बहराइच में पुलिस की गोली चली तो दिल्ली के पास गुरुग्राम में पहले गोली चलाई, फिर लाठी डंडे, ईंट पत्थर, सब कुछ एक दूसरे पर चले। इस घमासान में महिलाएं, बुजुर्ग, जवान सब शामिल थे। गुरुग्राम में ऐसा क्या फ्रॉड हुआ जो लोग ही एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए? जो गुरुग्राम में हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट और सावधान हो जाइए। एक आदमी के हाथ में बंदूक है, एक जमीन पर पड़ा है। बंदूक वाले को लाठी लिए लोग पीट रहे हैं। बंदूक लिया शख्स बार बार फायरिंग की कोशिश करता है। दूसरी ओर से ताबड़तोड़ लाठियां चलती हैं। तभी ईंट लिया एक शख्स हमला करता है। वो ईंट लेकर सामने वाले शख्स पर फेंकता है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में हुई हिंसक झड़प में किसी की जान भी जा सकती थी, किसी की मौत भी हो सकती थी। दो पक्षों के बीच शुरू हुई ये लड़ाई इतनी हिंसक थी, सड़कें खून से सन गई। तकरीबन 2-3 दिन से ये लगातार विवाद चल रहा था, लेकिन कल सुबह जो है सुनील हथियार के साथ अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पे पहुंचा, जिसके बाद यादव परिवार ने जिस प्रॉपर्टी डीलर के जरिए ये मकान खरीदा था उनको बुलाया गया, जिसके बाद पूरा विवाद हुआ और यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। बताया जा रहा है तकरीबन 5 गोलियां चली। आप देखें गोली के निशान भी जो है यहाँ पर घर की चौखट पर अभी भी मौजूद हैं और फिलहाल अब इस घर में ताला लगा हुआ है। जो बड़े बड़े ताले लगे हैं वो ताला तोड़ने की भी कोशिश की गई। आप देखें कि इस पर भी जो है ईंट के चोट के निशान है। ईंट से जो है इस ताले को तोड़ने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि एक तरफ जो है पिस्टल से सुनील पंडित गोली चला रहा था तो दूसरी तरफ जो है लाठी डंडों से लोग अपना बचाव कर रहे थे। गोली चला रहे युवक का नाम सुनील पंडित है। वो किसी की जान लेने पर आमादा है। वो बार बार फायरिंग करने की कोशिश करता है। गोली किसी को लगती उससे पहले लाठी लिया दूसरा शख्स उसके हाथ पर लाठी मारता है। फायरिंग का निशाना चूक जाता है। फिर एक साथ कई लाठियों से सुनील पर हमला किया जाता है। 2 लोग उस पर टूट पड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ताबड़तोड़ लाठियों की बौछार होती है। पीछे नीली टी शर्ट पहना शख्स हाथ में ईंट लेकर आता है। सुनील के ऊपर वो ईंट फेंक कर मारता है। नीली टी शर्ट वाले युवक ने जब दूसरी ईंट उठाई तब कुछ महिलाएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं और तभी वो सामने खड़े शख्स पर ईंट दे मारता है। दूसरी ओर से महिला भी ईंट मारती है। तब कुर्ता पहने शख्स के साथ नीली टी शर्ट पहने युवक की झड़प होती है। वो फिर से एक ईंट उठाता है। तभी लोहे की एक रॉड सामने से आती है। टी शर्ट पहना शख्स उसे उठाता है और फिर उससे हमला कर देता है। गुरुग्राम में खूनी झड़प हुई। ईंट पत्थर भी चले, गोलियां भी चली, लाठी डंडों से हमला किया गया, लोहे की रॉड से पीटा गया। 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। ये लड़ाई क्यों हुई? मिलेनियम सिटी की सड़कों पर खून क्यों बहे? इसकी वजह क्या है? इसकी पूरी डिटेल भी जान लीजिए। ये पूरी लड़ाई जमीन के 100 गज टुकड़े को लेकर शुरू हुई, जिस पर कई दावेदार हैं। किसी समय 100 गज प्लाट की यह जमीन सुनील पंडित की हुआ करती थी। सुनील ने यह जमीन सतीश खड़िया को 11,35,000 रुपए में बेची, लेकिन उस दौरान सुनील को पूरे पैसे नहीं मिल पाए थे। करीब 1 लाख रुपए और सतीश को सुनील को देने थे। सतीश खड़िया ने भी ये जमीन अपने पास नहीं रखी। उसने इसे आगे रॉकी नाम के शख्स को बेच दिया। रॉकी ने भी ये जमीन शंभू को बेची और शंभू ने इसे वीरपाल यादव को 19 लाख रुपए में बेच दिया।
मामला बढ़ता गया, खरीदारों की चेन बनती गई। 100 गज प्लाट को लेकर कई दावेदार हो गए। अब सुनील पंडित भी दावा करता है ये जमीन उसकी है, क्योंकि उसे अब तक पूरे पैसे नहीं मिले हैं, जबकि वीरपाल यादव कहता है उन्होंने ये जमीन खरीदी है, असली मालिक वही है। ये सुनील पंडित नामक इंसान है जो मुख्य आरोपी है। ये प्रॉपर्टी का काम करता है उस एरिया में, और उस एरिया में ये जो प्लॉट है, खाली प्लॉट, इसने आज से 5 साल पहले सेल कर दिया था किसी को। तो उसके बाद उसने तीसरे बंदे को सेल कर दिया, चौथे को, फिर आखिरी में हमारे कोई जानकार बिहार से हैं, हमारे जानकार है यादव जी, तो उनको हमने दुआया था ये प्लॉट टीटू जी से। तो उसके बाद आकर इसने यहाँ पे उनसे मतलब उनको घर में से निकाल के बाहर फेंक दिया ज़बरदस्ती। जी, और उनको डराया धमकाया भी। उसके बाद हम यादव परिवार हमारे पास आया और बोला जी हमने आपसे अंकल जी प्लॉट लिया है और ऐसे ऐसे हमारे साथ ये कहानी हुई। हम गए वहाँ पे, जाके हमने उनसे बोला भाई कैसे क्या बात है, आप क्यों ऐसे कब्जा कर रहे हो? तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हम भाई लाख रुपए उसके मांगते। तो जी अगर आप उसके मांगते तो उसको मांगो, इस पे तो आपका कोई अधिकार नहीं है। इसी बात विवाद के बीच जब वीरपाल यादव का परिवार घर में रहने के लिए शिफ्ट हुआ, तब हंगामा बढ़ गया। असलहा लेकर सुनील पंडित पहुंच गया, जमीन खाली करने की धमकी देने लगा। वीरपाल यादव का परिवार जमीन खाली करने पर राजी नहीं हुआ। इतने में पास में ही मौजूद शंभू का भी परिवार आ गया, जिससे वीरपाल ने जमीन खरीदी थी और दो पक्षों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। सुनील पंडित बंदूक लेकर धमकी देता है, लोगों पर रौब झाड़ता है, ना मानने पर जान से मारने की बात कहता है। लोगों का आरोप है सुनील पहले भी बंदूक लेकर लोगों को धमका चुका है, प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ चुका है। जमीन दिखाई थी और 13 लाख रुपए ले लिया, इसलिए मुझे कोई पैसा नहीं दिया, कोई प्लॉट नहीं दिया और मारने की धमकी अगल देता है, पिस्तौल दिखाता है कि जान से मार देंगे और ना पैसा मिलेगा ना प्लॉट मिलेगा। मुझे वेट कराया कि 1 महीना का वेट करो, कहीं 6 महीना का वेट करो, इस तरह टाइम बढ़ाता गया। 1 साल का 2 साल मेरा निकल गया, आज तक कोई पैसा नहीं मिला, कोई प्लॉट नहीं मिला। 12,95,000 रुपए ले लिए, फिर 6 महीने हो गए इस बात को। मैंने लोन पे पैसे दिए थे, उसके ब्याज भी भर रहा हूँ, ना मेरे को उसने पैसे दिए ना जमीन दिया। सुनील शर्मा ने। अच्छा, जो सुनील पंडित के नाम से? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई वो नहीं दिया? नहीं, अब तो हमारा फोन भी ना उठाते हैं, ना हमारे पैसे दे रहे, ना प्लाट दे रहे। प्लाट के लिए 1.5 लाख रुपया दिया था, प्लाट कैंसिल हो गया और वो 1.5 लाख रुपया भी 4 साल हो गया, उसने वापस नहीं किए। गुरुग्राम में लड़ाई हुई, उसके निशान अब भी मौजूद हैं। सड़क पर खून के धब्बे, ईंट पत्थर पड़े हैं। जमीन की ये लड़ाई कैसे हिंसक बन गई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। जांच इस बात की भी हो रही है कि सुनील के पास जो पिस्टल मिली वो लाइसेंसी है या नहीं। गुरुग्राम में एक मकान की लड़ाई जान पर बन गई। 5 राउंड गोलियां चली, दोनों पक्षों की ओर से लोग घायल हुए। मुख्य आरोपी सुनील पंडित को भी चोट आई, जिसका इलाज दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी दोनों पक्ष के कई सदस्य दोनों पक्षों के हैं जीएस में एडमिट, और ये जो है अपना ये मुख्य आरोपी सुनील, ये इसको दिल्ली रेफर कर दिया गया। इसके कई इंजरीज हैं, क्योंकि वो मार रहे हैं, वो पिस्टल फायर कर रहा है। वो जैसे जो कि वीडियो भी जो बनी हुई थी वहाँ पर, उससे हमने देखा है। दूसरा पक्ष उसको फायर से बचने के लिए उस पर लाठी वगैरह से मार रहा है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पहले भी गोली कांड हो चुका है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही जमीन कई लोगों के नाम पर बेची जाती है। जमीन के एक टुकड़े के कई दावेदार होते हैं। डीलर जमीन को कई लोगों को बेचकर उनसे पैसा ऐंठते हैं। जमीन के कागज की कॉपी देकर लोगों को धोखा दिया जाता है। असली नकली में फर्क करना मुश्किल होता है। प्रॉपर्टी डीलरों के लालच में मासूम लोग फंसते हैं, बदले में उन्हें सिर्फ धोखा मिलता है।